19 जनवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़। ये इशू ऑलरेडी हमने कवर किया था स्वामित्व स्कीम का, जिसको शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 2020 में। इस स्कीम को पूरे हो गए 5 ईयर, तो डेफिनेटली प्रीलिम में या मेंस में इस पे क्वेश्चन बन सकता है। हम प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्ड ऑफ राइट के लैंड रिकॉर्ड जो फैमिली विलेज एरिया में रहते हैं। यूज़ करेंगे इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का, जिसके माध्यम से हम मैपिंग करेंगे लैंड एरिया का और उसको आपको मिलेगा एक स्वामित्व कार्ड। गुड गवर्नेंस, साथ ही पावर ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम रूरल एरिया में एम्पावरमेंट कर देंगे। इस वजह से इनहांस हो सकता है रूरल इंडिया का इकोनॉमिक प्रोग्रेस। साथ ही हम फैसिलिटेट कर सकते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ का, जहाँ पे बैंक आपको क्रेडिट दे सकते हैं बैंक लोन इस कार्ड पे। हम रिड्यूस करेंगे प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, साथ ही फैसिलिटेट करेंगे बेटर असेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ का, साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स इन रूरल एरिया में। कॉम्प्रिहेंसिव विलेज लेवल प्लानिंग के लिए हमें ये हेल्प कर सकता है। यहाँ पे हम आने वाले सालों में अनलॉक कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वर्थ मोर देन 100 लाख करोड़ इन कमिंग ईयर। साथ ही ऐड करेंगे सब्सटेंशियल कैपिटल इन कंट्री के इकोनॉमी में। यहाँ पे अगला कीवर्ड मिलता है भू आधार सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। इसके अंडर में ये सिस्टम आती है, जहाँ पे हमारे में हमें डिजिटाइज करना है, साथ ही आइडेंटिफाई करना है लैंड प्लॉट को इन रूरल एरिया में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम आता है, नाम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जहाँ पे हम रूरल एरिया में ऑलरेडी लैंड को जो मैन्युअली होते थे लैंड रिकॉर्ड, हम उसको डिजिटल फॉर्मेट में बना देंगे। इसी पे 2024 के प्रीलिम में क्वेश्चन आया था। क्या है क्वेश्चन, देखते। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, हमें यहाँ पे ढूंढना है करेक्ट। टू इम्प्लीमेंट द स्कीम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगी 100% फंडिंग। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो प्रोग्राम है ये आता है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, जहाँ पे ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सेकंड कहता है यहाँ पे हम बनाएंगे कैडेस्ट्रल मैप आर डिजिटाइज, जितना भी मैपिंग करेंगे हम उसको डिजिटाइज कर देंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे, थर्ड आता है ट्रांसलेट करेंगे रिकॉर्ड ऑफ राइट के लैंड रिकॉर्ड को लोकल लैंग्वेज में टू एनी लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज हो। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये जो क्वेश्चन बना है ये बना था इंडिया ईयर बुक से, जहाँ पे लाइन टू लाइन इसी पॉइंट को उठाया और क्वेश्चन फ्रेम कर दिया था। इंडिया ईयर बुक पढ़ना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर 10 to 15 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, मतलब आप एक्स्ट्रा 25 या प्लस 30 नंबर आपके आ सकते हैं GS1 में। अब चलते हैं आगे। ये न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कीवर्ड मिलता है परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो चेन्नई में आता है, तमिलनाडु, जहाँ पे विलेजर प्रोटेस्ट कर रहे ओवर पिछले 3 सालों से अगेंस्ट एक्वाइजेशन ऑफ फार्म लैंड। ये इंटरव्यू हमें सोसाइटी कल्चर में काम आ सकता है। यहाँ से संगम लिटरेचर के कुछ पॉइंट रिविजन कर लेंगे। संगम लिटरेचर जिसके 2 पार्ट आते हैं, एक आता है अकम जिसमें लव स्टोरी होती है, साथ ही नेचर के बारे में बताया जाता है। सेकंड पार्ट आता है पूरम जिसमें वार एंड हीरोइज्म की बात कही गई है। संगम लिटरेचर के 2 महाकाव्य आते हैं, एक आते शिलापदिकरम जिसको लिखा था अडिगल ने। इसकी एक में स्टोरी आती है कोलन कन्नेगी एंड माधवी की। कोलन एंड कन्नेगी पति पत्नी होते हैं, साथ ही माधवी होती है एक नगर वधु। स्टोरी लिखी गई है मदुराई किंगडम में, जो आता है मदुराई में, जो आता है पांड्य किंगडम की कैपिटल है। मदुराई आती है वैगई रिवर पे। एक प्रीलिम फैक्ट पॉइंट यहाँ से मिलता है। अगला महाकाव्य आता है मनी मेकलाई जिसको लिखा था सतनार ने। सतनार हमारे न्यूज़ का भी कीवर्ड है। इसमें स्टोरी है जो डॉक्टर होती है कोलन की एंड माधवी की। शुरुआत में वो डांसर होती है, बाद में बुद्धिस्ट नन बन जाती है। संगम लिटरेचर अकम पुरम शिलापदिकरम एंड मनी मेकलाई। 2022 के प्रीलिम में संगम लिटरेचर पे क्वेश्चन आया था। संगम लिटरेचर साउथ इंडिया में, हमें यहाँ पे ढूंढना है करेक्ट। इनका कहना है ऑप्शन ए, संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रिफरेंस टू मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर के बारे में बात कहीं ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस आपको संगम लिटरेचर क्या है इतना पता होना चाहिए, ये हम हटा सकते हैं। सेकंड आता है सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोएट्स। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी देखा है
पांड्या किंगडम, मतलब वहाँ पे एक पांड्या किंग था। पांड्या किंग मतलब वो एक क्षत्रिय हो गया। हमने आगे देखा था कोलन, कोलन एक व्यापारी का पुत्र है, मतलब यहाँ पे आता है वैश्य। बाद में हमने देखा था एक माधवी नाम की नगरवधु को। तो यहाँ पे हमें पूरी तरह से एक सोशल क्लासिफिकेशन दिखाई देता है, ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। अगला आता है संगम पोएम्स, नॉट नो रिफरेंस टू वॉरियर इथिक्स, ये बात बिल्कुल गलत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पूरब में वार एंड हीरोइज्म की बात कही गई है। अगर आपके शत्रु के पास वेपन्स नहीं है तो आप लड़ाई मत कीजिए। अगर लड़ाई के टाइम शाम हो जाती है तो आप लड़ाई रोक दीजिए, अगली सुबह फिर से लड़ाई कीजिए। इसको कहते हैं वार एथिक्स। संगम लिटरेचर में ये बात कही गई है, हम इसको हटा देंगे। 4 आता है संगम लिटरेचर रिफर करता है मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल, ये बात भी हम हटा सकते हैं, क्योंकि किसी भी पीरियड में या किसी भी साहित्य में संगम लिटरेचर में बात कही गई है अगर आपको लड़ाई जीतनी है तो आप मैजिकल फोर्स यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी को प्यार में वश करना है तब भी आप मैजिक यूज कर सकते हैं। संगम लिटरेचर। अब चलते आगे। यहाँ पे अगला कीवर्ड मिलता है सित्तनवासल, एक जैन केव है जहाँ पे पेंटिंग मिलती है, जो आती है तमिलनाडु में। यहाँ से प्रीलिम इम्पैक्ट पॉइंट बन जाता है, जहाँ पे पेंटिंग वहाँ के सीलिंग पे, वरांडा पे, साथ ही ब्रैकेट पे हमें दिखती है। ये सित्तनवासल पेंटिंग है जो आती है पांड्या किंगडम में, सित्तनवासल। अगला आता है ये इंटरव्यू हमारे बहुत काम का है, यहाँ से प्रीलिम में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इनडायरेक्टली GS1 सोसाइटी, GS2 पॉलिसी, इथिक्स केस स्टडी, साथ ही ऐसे में हमें पॉइंट यूज कर सकते हैं। हमें ब्रेक करना है स्टिग्मा सराउंडिंग सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ। क्या है आर्टिकल, देखते हैं। ये बुक आई थी सुनीता कृष्णन की, नाम है आई एम व्हाट आई एम। ये खुद एक रेप सर्वाइवर है, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी सुनीता कृष्णन की, आई एम व्हाट आई एम। सर्वाइवर है, क्रूसेडर है, फाइटर है अगेंस्ट सेक्स ट्रैफिकिंग। ये GS1 का सोसाइटी का क्वेश्चन हमें यहाँ से बनता है। उन्होंने पॉजिटिवली हेल्प किया था चेंजिंग लाइव्स ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स फोर्स इनटू सेक्स वर्क में। इनका कहना है बिगेस्ट चैलेंज क्या आता है मेरे सामने, मेरे वर्क में लोगों का एटीट्यूड, मेरी तरफ देखने का। मुझे बिगेस्ट पेन कब होता है, जब लोग मुझे आइडेंटिफाई करते हैं एज अ रेप सर्वाइवर, लेकिन मेरे काम से मुझे कोई दिखता ही नहीं। जिन्होंने कहा है हमें हमारे सिटीजन को हमारे काम में इंगेज कर लेना चाहिए इस सेक्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ। उन्होंने कहा है प्रोस्टिट्यूशन एक डिफाइन हो जाता है लॉ से, जो है कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ बन जाता है, जहाँ पे हम कंबाइन करते प्रोस्टिट्यूशन को, सेक्स वर्क को, साथ ही सेक्स ट्रैफिकिंग को, विच आर कंपोनेंट ऑफ अ पैरेलल स्ट्रगल में। उन्होंने कहा है ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ सेक्स क्राइम। यहाँ पे बन जा रहा है एक ऑर्गेनाइज क्राइम, साथ ही बन जा रही है फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिमिनल इंटरप्राइज ट्रैफिकिंग। हमें एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट चाहिए जो नीड करे बिल्ड टू हेल्प विक्टिम ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है हम डिफरेंशिएट करें पीपल को फ्रॉम प्रॉब्लम से। इन्होंने कहा है हमारी जो लड़ाई है डेली होती है फाइट अगेंस्ट लोगों का एटीट्यूड। लोगों का मानना है कि वुमन का जो ऑनर होता है वो उसके वजिना में लोकेटेड होता है। हमें इस माइंड सेट को, इस एटीट्यूड को चेंज करना है। लॉट्स ऑफ बॉडीज, माइंड्स एंड सोल्स आर क्रश्ड एंड बीटन डेली, ये उनका कहना है, सुनीता कृष्णन जी का। ये पॉइंट हम इनडायरेक्टली हमारे आंसर में यूज कर सकते हैं। अब चलते आगे। मुन्नार फोनल स्टॉक, ये न्यूज़ आई है केरला से, मुन्नार वाइल्ड लाइफ डिवीजन से। यहाँ पे हमें कुछ बर्ड के स्पेसीज मिलते हैं। एक आता है अनायमलाई शोला किली, अनायमलाई शोला किली। केरला में कुछ नेशनल पार्क है मुन्नार वाइल्ड लाइफ डिवीजन में, मती केतन, पदाम्बुदुन शोला, अन्नायमुड़ी शोला, इरवकलम शोला नेशनल पार्क। यहाँ पे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं, कुरुंजीमाला एंड चिन्नार। हमें यहाँ पे कुछ नए बर्ड स्पेसीज मिले, उनको हमने नाम रखा है ब्राउन हॉक ओल, बार बटन क्वेल, स्पॉटेड ओलेट, मुल्टन वुड ऊल, बाया वेवर, रेड मुनिया, रिचर्ड पिपिट, जेरेडन बुलशार, गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला, लार्ज गे बैबलर, चेस्टनट बेलिट नट चैट। यहाँ पे कुछ एंडेमिक बटरफ्लाइज मिलते हैं। यहाँ से प्रीलिम फैक्ट पॉइंट मिलता है रेड डिस बुश वॉन बुश ब्राउन, रेड डिस बुश ब्राउन, पलानी बुश ब्राउन, पलानी हिल्स केरला में आती है, पलानी फर्टिलगिरी फ्रिटिलरी, पलानी 4 रिंग
नीलगिरी फोर्डिंग, नीलगिरी टाइगर। केरला की एक स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई आती है, नाम है ग्रास ज्वेल। एंड इंडिया की एक लार्जेस्ट बटरफ्लाई आती है साउदर्न बर्ड विंग। ये सारे केरला में यहाँ पे मिलते हैं। अब चलते हैं आगे। ये इशू हम यूज़ कर सकते हैं GS3 में, साइंस टेक्नोलॉजी में रोबोटिक सिस्टम का। यहाँ पे उन्होंने की है टेले रोबोटिक सर्जरी। क्या है देखते हैं। टेले रोबोटिक सर्जरी इन्होंने क्या है, सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम का यूज़, नाम है उसका SSI मंत्रा। जहाँ पे ये डॉक्टर है अपने हॉस्पिटल में अपने लैब में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, और यहाँ पे पेशेंट है किसी और जगह पे। तो ये जो रोबोट है ये इसको यूज़ कर रहे हैं, हैंडल यहाँ से चल रहा है, काम यहाँ पे चल रहा है। इन्होंने क्या है, कंबाइनिंग किया है कटिंग एज टेक्नोलॉजी को विद मेडिकल इनोवेशन में, जहाँ पे डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम इंडियनली सर्जिकल टेले रोबोटिक सिस्टम का यूज़ किया है। उन्होंने की थी 2 कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी, जिसमें डिस्टेंस था 280 किलोमीटर का। यहाँ से इनडायरेक्टली क्वेश्चन GS3 मेंस में बन सकता है। टेले रोबोटिक सिस्टम के कुछ एडवांटेज हमें मिल सकते हैं। हम रिड्यूस करते हैं टाइम ऑफ ऑपरेशन का, साथ ही बेटर प्रिसिशन हम कर सकते हैं। मिनिमल ऑपरेशनल ट्रॉमा हम कम कर सकते हैं बॉडी में, जहाँ पे इंसिशन या ब्लड लॉस हो जाता है। लेकिन इसके सामने कुछ चैलेंज आ जाते हैं। फर्स्ट आता है लेटेंसी टाइम, मतलब यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन को यहाँ पे डिले हो सकता है। हमें इंश्योर करना है गुड कनेक्टिविटी को, इंटरनेट कनेक्टिविटी। साथ ही यहाँ पे कुछ मेडिकल एंड टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकते हैं टेले रोबोटिक सिस्टम पे। अब चलते हैं आगे। वाई फर्टिलिटी लेवल्स डिक्लाइन इन इंडिया, ये आर्टिकल हमें डायरेक्टली प्रीलिम में या मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। एक लांसेट की रिपोर्ट आई थी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज 2021 में। इन्होंने कहा है इंडिया में 1950s में हमारी जो फर्टिलिटी रेट था वो था 6.18, जिसको हमने अभी 2021 में 1.9 पे लेके आए। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा टारगेट था, हमें उसको 2.1 के नीचे लाना था, बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल ऑफ 2.1 के नीचे। क्या होता है TFR, जहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक वुमन रिप्लेस कर सकती हर साल या अपनी जनरेशन के लिए फॉर पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की, मतलब अपनी एज में एक वुमन कितने बच्चे को जन्म दे सकती है। इनका कहना है रिपोर्ट का 2000 तक हम इसको और 1.04 तक लेके आएंगे, मतलब एक वुमन एक बेबी को जन्म देगी। लेकिन इसके कुछ कंसर्न हो सकते हैं। इन्होंने कहा है पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक फॉलोट हो सकता है, स्पेशली साउदर्न स्टेट में। उनको डर लग रहा है फियर ऑफ लॉस ऑफ पार्लियामेंट्री सीट, जब बनेगा हमारा पोस्ट डिलिमिटेशन बन जाएगा 2026 में। तो इनका कहना है वाई फर्टिलिटी फॉलिंग क्यों हो रही है। फर्स्ट आता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। 1952 से हमने अच्छी तरह से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पे फोकस किया है। सेकंड आता है फीमेल लिटरेसी, अभी ज़्यादा बढ़ रही है। थर्ड आता है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन, ये भी ग्रो कर रहा है। हमारा एटीट्यूड है सोसाइटी का मैरिज के प्रति, रिप्रोडक्शन के प्रति, ये चेंज हो रहा है, जहाँ पे वुमन को अपने बॉडी पे अपना चॉइस का अधिकार मिल जाता है। माई बॉडी माई चॉइस। इन्होंने कहा है राइजिंग रेस ऑफ इनफर्टिलिटी ऑफ बोथ मेन एंड वुमन। हमारी जो लाइफ स्टाइल है या शादी की जो उम्र बढ़ जा रही है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी मेन में भी वुमन में भी आ जाती है। अबॉर्शन रेट भी इंडिया में ज़्यादा है। कुछ पीपल माइग्रेट कर जाते पढ़ाई के लिए बाहर, वही जॉब कर लेते, साथ ही वही सेटल हो जाते, ये उनका कहना है। इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। इन्होंने कहा है रैपिड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बन सकता है मैनी साउथ स्टेट में। हमारी पॉपुलेशन एजिंग हो सकती है, डिक्लाइन हो सकता है यंग वर्क फोर्स का, साथ ही इंक्रीज होता है डिमांड ऑफ हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर फॉर केयर इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली। माइग्रेट कर सकते हैं यंगस्टर इन सर्च ऑफ बेटर प्रॉस्पेक्ट के लिए बाहर। जो साउदर्न स्टेट है उन्होंने फर्टिलिटी रेट उनका ड्रॉप कर दिया है बिलो TFR, मच अर्लियर देन रेस्ट ऑफ इंडिया से। केरला यहाँ पे लीड पे, जिन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अच्छी तरह से किया है, साउथ में अचीव किया था टोटल फर्टिलिटी रेट इन 1988 में, बहुत साल पहले। इनका काम अच्छा था एजुकेशन में, वुमन एम्पावरमेंट में, साथ ही अच्छा काम था डेवलपमेंट इन सोशल एंड हेल्थ सेक्टर। इस वजह से इनका TFR काफ़ी कम हुआ है। एक हॉलमार्क बन जाता है केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। हमने कल परसों देखा था साउथ कोरिया की न्यूज़ आई थी, जहाँ पे डेमोग्राफिक क्राइसिस बड़ी तौर पे चल रहा है। उन्होंने मिलियन ऑफ खर्च किया, लेकिन वो फेल हो चुका है कि साउथ कोरिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो अभी
सिर्फ 2023 में रुका है 0.73 पे, मतलब एक वुमन एक से भी कम बच्चे को अब वहाँ पे बच्चा दे सकती बना सकती है साउथ कोरिया में। तो यहाँ पे कुछ सजेशन आए, उन्होंने कहा है आप सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी पे फोकस कीजिए जो प्रॉपर करे ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की। आप इंप्रूव कीजिए जॉब प्रॉस्पेक्ट फॉर यूथ के लिए, साथ ही पोटेंशियली टैप कीजिए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन में। तो 2024 के प्रीलिम में इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है क्या होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। हमने अभी देखा इसका ऑप्शन सीधा डी आता है, जहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ लाइव्स बर्थ अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज, मतलब अपने 40-45 एज तक वो कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। टोटल फर्टिलिटी रेट, यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। ग्रीन हुमर बात करता है बार हेडेड गूज की। यह है बार हेडेड गूज जो वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, अप टू 7000 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये क्रॉस करता है हिमालय को बिटवीन इंडिया में मंगोलिया में ईच ईयर, मतलब जाना आना ससुराल मायके इसका हर साल होता रहता है। ये सी लेवल से 4500 मीटर की ऊंचाई तक सिर्फ 8 घंटे में कवर कर लेता है, कहीं भी रुकता नहीं है। नो ब्रेक फॉर अक्लेमेटाइजेशन, मतलब अगर इसको ग्राउंड लेवल से सी सरफेस से इतनी ऊंचाई तक आना है तो उसको बॉडी को अडॉप्ट करने में नए टेम्परेचर नए एल्टीट्यूड में कोई इश्यू नहीं हो जाता, ये आराम से आ जाता है, चाय पानी के लिए कहीं नहीं रोकता। इसका जो ओवर साइज हर्ट है, साथ ही इसकी हो जाती है डेंस कैपिलरी नेटवर्क, इस वजह से इनहांस हो जाता है इसके बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इस वजह से बन जाता है बड़ी मात्रा में हीमोग्लोबिन जो इसके हाई ऑक्सीजन एफिनिटी में काम आता है। बार हेडेड गूज, यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। आज के लिए इतना ही है। इसकी नोट्स PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।